नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। क्या सुबह की शुरुआत अब अलार्म घड़ी की आवाज से होती है? जी नहीं, सुबह की शुरुआत होती है एक नोटिफिकेशन की लाइट से, सोशल मीडिया के एक अनजान घंटी से। अलार्म बजता है लेकिन बच्चे रजाई में अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं। और आज हम उस साइलेंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो आपके घर के अंदर ही आपको अगली पीढ़ी का बचपन छीन रहा है। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, स्कूल जाते वक्त मेट्रो या बस में नजर स्क्रीन पर, ऑनलाइन गेमिंग में खोई हुई दोपहर और रात को सोने से पहले आखिरी नजर इंस्टाग्राम के रील्स पर। क्या बचपन सोशल मीडिया के लाइक और शेयर की भेंट चढ़ रहा है? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वैश्विक महामारी है जो हमारे भारत में एक लोकल समाधान ढूंढ रही है। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बच्चे मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, ऑफलाइन बचपन। बचपन सोशल मीडिया के लाइक में कैद। ऑनलाइन बचपन, ऑफलाइन जिंदगी। स्क्रीन की चमक में खोता बचपन। लाइक के फेर में दांव पर लाइफ। सावधान, बच्चों के बचपन की साइलेंट किलिंग। बचपन पर लाइक का पहरा, क्या है ये संकट गहरा। स्मार्टफोन की चमक में धुंधलाता भविष्य। कल्पना कीजिए, सुबह 7 बजे हैं, बच्चा उठा, लेकिन सबसे पहले अपनी आंखें नहीं, फोन की स्क्रीन साफ की, नोटिफिकेशन चेक किए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट किया। सर्वे बताते हैं कि 60% से भी ज्यादा भारतीय माता पिता अपने बच्चों के डिजिटल एडिक्शन को लेकर परेशान हैं। ये एडिक्शन सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। सुबह की शुरुआत से ही बच्चों को सोशल मीडिया से डोपामाइन चाहिए। स्कूल जाने के लिए बच्चा तैयार हो रहा है, एक हाथ में नाश्ता है, दूसरे हाथ में मोबाइल। स्कूल के रास्ते में, स्कूल बस में पढ़ाई से ज्यादा नजरें स्क्रीन पर हैं। क्या देख रहे हैं बच्चे? वो कंटेंट जो उनकी कच्ची उम्र में उन्हें तनाव, एंजाइटी और नींद की कमी दे रहा है। सुबह की शुरुआत में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो स्क्रीन पर स्क्रीन टाइम की भेंट चढ़ रही है। आपको याद ही होगा, पहले की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। आज स्मार्टफोन की टिंग टिंग से होती है। स्कूल जाते वक्त का समय, कभी दोस्त होते थे, बातें होती थीं। अब बस की हर सीट पर एक ही नजारा है, झुकी हुई गर्दनें, चमकती हुई स्क्रीन और हाथों की तेज हरकतें। ये रील स्क्रॉलिंग का नशा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों में सोशल एंजाइटी बढ़ रही है। वे असली दोस्तों से बात करने के बजाय
वर्चुअली दुनिया में दोस्तों की तलाश कर रहे हैं। स्कूल जाते समय ही वे ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई में कमी आ रही है। जो दिमाग क्लास में फोकस होना चाहिए वो रात को देखी गई रील के बारे में सोच रहा होता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। और अब बात रात की, जब पूरी दुनिया सोती है तो बच्चे रजाई के अंदर लाइक और शेयर की दुनिया में खोए रहते हैं। दांव पर बच्चों की जिंदगी ब्लू लाइट स्क्रीन से निकलती है जो नींद के हार्मोन को खत्म कर देती है। बच्चा 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक रील देख रहा है, गेम खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वैलिडेशन चाहिए, उसे वो लाइक चाहिए। ये डिजिटल एडिक्शन है। बच्चा अपनी नींद खो रहा है और इस नींद की कमी की वजह से अगले दिन वो चिड़चिड़ा हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। रात को रजाई के अंदर का वो उजाला उनके बचपन को अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। किसने छीना बचपन? इसके नतीजों को समझते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 60% बच्चे उम्र 5 से 16 साल डिजिटल एडिक्शन के लक्षण दिख रहे हैं। ये सिर्फ आंखों की कमजोरी नहीं है, ये उससे बहुत गहरा है। मानसिक असर 65% भारतीय युवा सोशल मीडिया के तुलना के कारण कम आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बोरिंग है और स्क्रीन पर दिखने वाली जिंदगी हकीकत है। शारीरिक असर मोटापा, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि में 50% से अधिक की कमी, व्यवहार में बदलाव, एग्रेशन, बेचैनी और सुस्ती। ये एक साइलेंट इमरजेंसी है जो भारत के भविष्य के स्वास्थ्य को खोखला कर रही है। बचपन बचाने की बड़ी जंग। लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? नहीं। जब समस्या ग्लोबल है तो समाधान लोकल स्तर पर तलाशा जा रहा है। भारत के कुछ राज्य इस साइलेंट क्राइसिस का मुकाबला कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने स्कूल के समय और बच्चों के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए गाइडलाइंस लाने की योजना बनाई है। स्कूल में मोबाइल बैन किया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश और गोवा सरकारें भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। ये एक बहुत ही साहसी कदम है। इससे पहले बीते साल दिसंबर में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। उस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। उसी को स्टडी कर एक याचिकाकर्ता ने मद्रास के मदुरई बेंच के डिवीजन बेंच पर एक याचिका फाइल किया, जिसमें उसने मांग किया कि भारत में ऐसे कई कंटेंट हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल है और पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी आते हैं जो 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। उसको ध्यान में रखते हुए मदुरई बेंच ने सरकार को, केंद्र सरकार को एक सजेशन दिया है कि आपको इस पर कार्य करना चाहिए। हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने ये बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही थी। याचिकाकर्ता एस विजय कुमार के वकील केपीएस पलानी वेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था।
ऐसे तो सोशल मीडिया और उसके कंटेंट पर देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग अक्सर उठती रहती है, लेकिन हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकार इस पर विचार करे कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया न देख सकें। इसके लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर भारत में भी बच्चों के लिए कानून बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश का मास्टर प्लान। आंध्र प्रदेश के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने संकेत दिया है कि टीडीपी सरकार ऑस्ट्रेलिया शैली के कानून का रिसर्च कर रही है। मंत्रियों का एक ग्रुप इस प्रस्ताव की फिजिबिलिटी की जांच कर रहा है। बच्चों को ऑनलाइन शोषण, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से बचाना है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रदेश सरकार इस तरह का बैन लागू कर सकती है? गोवा का कदम, डिजिटल दुनिया का दबाव। वहीं गोवा के पर्यटन और आईटी मंत्री रोहन खौंटे का कहना है कि पेरेंट्स की लगातार शिकायतों के बाद राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। ये एक डिजिटल डिटॉक्स अभियान की शुरुआत है, जो स्क्रीन से दूर बच्चों को खेल के मैदान और किताबों तक लाने की कोशिश है। फ्रांस दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने के करीब पहुंच गया है जो 15 साल की कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करेगा, क्योंकि नेशनल असेंबली में सांसदों ने अत्यधिक स्क्रीन टाइम को कम करने और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रमुख प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि ऑनलाइन नुकसान को कम किया जा सके और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। सोशल मीडिया पर डिजिटल लॉकडाउन। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रावधान है। अगर आगे की औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ये नियम सितंबर 2026 से शुरू होने वाले नए स्कूल सत्र से लागू हो सकता है। यूरोप के कई देशों में इस समय ये बहस तेज है कि बच्चों को सोशल मीडिया से कितनी उम्र में जोड़ा जाना चाहिए। फ्रांस इस दिशा में सख्त कदम उठाने वाले देशों में शामिल हो गया है। स्क्रीन एडिक्शन पर कड़ा प्रहार। इस कानून का मकसद है बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना। फ्रांस सरकार का मानना है कि ये कानून बच्चों को मानसिक दबाव, स्क्रीन की लत, ऑनलाइन डरावना कंटेंट, ऑनलाइन दबाव और हानिकारक कंटेंट और साइबर बुलिंग से बचाने में मदद करेगा, ताकि वे ज्यादा सुरक्षित माहौल में बड़े हो सकें। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस कानून को जल्दी लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखी है और उन्होंने संसद में भी इसे मजबूत समर्थन दिया है। कानून में क्या है? 15 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे और इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान
मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी कड़ी पाबंदी लगाने की तैयारी है। खासकर हाई स्कूल स्तर पर सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर की उम्र सही है। इसके लिए उन्हें उम्र जांचने की तकनीक लगानी पड़ेगी ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई बच्चा नियम के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर सके। बच्चों का दिमाग, कंपनियों का बाजार। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में रात भर चली लंबी बहस के बाद मतदान में यह बिल 130 के मुकाबले 21 वोटों से पास हो गया। अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होने के बावजूद इस मुद्दे पर काफी सहमति बनी। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस बिल को जल्दी पास करने की अपील की थी। उनका कहना है कि वैज्ञानिक भी सलाह दे रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। मतदान के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि उनके बच्चों और किशोरों का दिमाग बिकाऊ नहीं है। बच्चों का दिमाग किसी डिजिटल कंपनी का उत्पाद नहीं बनना चाहिए। उनके सोचने समझने की क्षमता को एल्गोरिदम के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बिल पर फ्रांस की ऊपरी सदन यानी सीनेट में भी चर्चा होगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून पूरी तरह से लागू हो सकेगा। स्क्रीन के जाल में बचपन कैद। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सितंबर से पहले 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और हाई स्कूलों में मोबाइल फोन पर भी रोक लगेगी। मैक्रों के मुताबिक ये नियम बच्चों, माता पिता और शिक्षकों तीनों के लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट होगा। पहले भी उठाए जा चुके हैं कदम। फ्रांस की सरकार इससे पहले प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है। नया प्रस्ताव उसी दिशा में एक और सख्त कदम माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाए सख्त कदम। फ्रांस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों में बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने को लेकर सख्त कानून बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला कानून बना दिया है। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐतिहासिक कानून पास किया था। इस नियम के मुताबिक 16 से कम उम्र के बच्चों को इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रखने की अनुमति नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इस कानून के मुताबिक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके नियमों का पालन हो, वरना उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के प्रतिबंध के बाद बड़ा असर देखने को मिला है। वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज का कहना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों से जुड़े करीब 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट बंद या हटाए जा चुके हैं। वहीं मैक्रों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन सरकार ने भी कहा था कि वो बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना भी शामिल है। बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास। अब फ्रांस भी इसी राह पर है।
अगर ये कानून सीनेट से भी पास होता है तो ये नियम सितंबर 2026 से देश में लागू हो जाएगा और बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल के तरीकों में बड़ा बदलाव आएगा। अमूमन इस तरह के कदम से सरकारों की कोशिश है कि युवा सोशल मीडिया की दुनिया में सुरक्षित रहें, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर कम हो और वे अपना बचपन कम स्क्रीन टाइम के साथ जिएं। कम फोन और ज्यादा पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के साथ समय बिताएं। क्यों पड़ी इस सख्त कानून की जरूरत? फ्रांस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 90% बच्चे रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 58% किशोर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। औसतन हर दूसरा युवा दिन में 2 से 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से किशोरों में आत्मसम्मान की कमी, डिप्रेशन और सुसाइड टेंडेंसी में बढ़ोतरी हुई है। हाई स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर भी पूर्ण रोक। फ्रांस में भी कई परिवारों ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके बच्चों की सुसाइड के पीछे प्लेटफॉर्म का हानिकारक कंटेंट जिम्मेदार था। यूरोप और दुनिया में बढ़ता रुझान, ये विधेयक यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्तमान में पूरे यूरोप में नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष करने पर विचार चल रहा है। ब्रिटिश सरकार भी युवाओं को हानिकारक कंटेंट और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध पर विचार कर रही है। बचपन की सबसे खूबसूरत यादें कभी स्क्रीन पर नहीं बनती, वो मैदान में बनती है, दोस्तों के साथ बनती है, किताबों के बीच बनती है और परिवार की हंसी में बनती है। सवाल सिर्फ मोबाइल का नहीं है, सवाल आने वाली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य का है। अगर आज हमने बच्चों के हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ा तो कल बचपन हमारे हाथ से छूट जाएगा। लाइक, शेयर और रील्स की इस आंधी दौड़ में कहीं अगली पीढ़ी आपकी मुस्कान न खो दे। फैसला हमें करना है, बच्चों को स्क्रीन के हवाले करना है या उन्हें हाथ से फिर से उनका बचपन लौटाना है, क्योंकि बचपन दोबारा डाउनलोड नहीं होता। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी के देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।